भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं मकर लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में राहु के फल पर। लग्न कुंडली में या जन्म कुंडली में राहु जहां भी बैठे हों वहां से पंचम, सप्तम और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कुछ विद्वानों के मत में ये माना जाता है कि द्वादश भाव पर भी राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ती है। राहु की उच्च राशि है मिथुन और नीच राशि है धनु और राशि इसकी जो है स्वराशि है वो कन्या मानी जाती है। अब हम बात करते हैं राहु की कुछ विशेषताएं। प्रायः सामान्य लोगों के अंदर ये धारणा होती है कि राहु जो है वो कुंडली में हमेशा बुरा ही फल देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ तथ्य आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि राहु के प्रभाव से ही व्यक्ति बहादुर, बलवान और निडर बनता है। युद्ध में चाहे वो लड़ने वाले हों या वीर गति को प्राप्त होने वाले हों या कोई प्रेमी जन हों, उनकी कुंडली में प्रायः राहु बलवान होता है। तो ये बलवान राहु यदि कुंडली में होगा तो इस प्रकार के विशेष गुण जो है जातक को दिलाता है। और राहु के कारण ही जो है मनुष्य आत्मविश्वास से भरपूर होता है। यदि राहु कुंडली में मजबूत होगा तो ऐसा जातक जो है वो आत्मविश्वासी बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तीसरा घर, छठा घर और 11वें घर में यदि राहु हो तो ऐसा राहु जो है वो बलवान होता है और जातक के लिए सुख का कारण साबित होता है। एक और बात आपको बताऊं, राहु का शुभ सूर्य के साथ या सूर्य के नक्षत्र में होना वो राजयोग जैसा फल देता है। दूसरी बात, मनुष्य की कुंडली में राहु का शुभ चंद्र के नक्षत्र में होने पर जातक खेती में सफलता प्राप्त करता है। ऐसा ग्रह आपकी कमाई को भी बढ़ाता है। इसी के योग से आप समुद्री यात्राओं का संयोग भी बनता है आपके जीवन में और आप समुद्री यात्राएं भी करते हैं राहु के प्रबल होने पर या राहु के शुभ होने पर। यदि राहु का मेल बुध के साथ हो जाता है, मान लो जैसे यहाँ पर राहु लग्न में बैठे हों और यहीं पर बुध भी आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में जो है ऐसा जातक जो है उच्च शिक्षित होता है, व्यापार में बढ़ोतरी जैसे फलों को भी प्राप्त करता है। और यहाँ पर राहु है, राहु के साथ यदि मंगल की युति हो जाए तो वहां पर जातक को जो है वो जेलर जैसी नौकरी दिलाएगा और ऐसे उसमें मददगार बन सकता है। तो ये तो राहु के कुछ शुभ लक्षण थे, लेकिन कभी कभी यदि कुंडली में राहु पीड़ित हो जाता है तो उसके भी कुछ कारण आपको बताता हूं। प्रायः मनुष्य जो है राहु के पीड़ित होने से उसके कुछ नकारात्मक फल हमें मिलते हैं, जिसके कारण जातक जो है वो बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। राहु के कारण ही मनुष्य छल, कपट जैसी गलत धारणाओं को अपने अंदर प्रवेश करने की अनुमति देता है। मनुष्य मांस, मदिरा तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन भी पीड़ित राहु के कारण ही करता है। कुछ शारीरिक समस्याएं भी व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं, जैसे पागलपन, आंतों की समस्या, अल्सर, गैस्ट्रिक, कब्ज, चेचक, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, भूत प्रेत का डर, रीढ़ की हड्डी में दर्द और उसका टूटना, भूख प्यास से संबंधित बीमारी और वायु विकार, त्वचा रोग, हृदय रोग और पेट में कीड़ी जैसी समस्याएं भी राहु के खराब होने से ही जो है हमारे जीवन में दिखाई देती हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राहु एकदम बुरा भी नहीं होता है और ना अच्छा होता है, यानी कि जैसा राहु का प्रभाव कुंडली में होगा उसी प्रकार के फलों को जो है वो हमें देता है। तो ये धारणा कतई गलत है कि राहु हमेशा बुरा ही फल देता है। अब हम बात करते हैं आज मकर लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में राहु के फल पर। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर राहु शनि के घर में है, मकर राशि में अपने मित्र के घर में है। राहु जब लग्न में बैठे हों तो अपने पंचम भाव को और अपने सप्तम भाव को और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कुछ विद्वानों के मत में राहु को द्वादश भाव को भी जो है राहु पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब इसी तरह से हम विचार करते हैं, यदि राहु यहाँ पर पहले भाव में हो तो जातक के सौंदर्य में कुछ खराबी आती है, चिंता बनी रहती है। जातक साहसपूर्वक परिश्रम करने पर ही सुखी
शांत जीवन व्यतीत कर सकता है। हम बात करते हैं दूसरे भाव में। यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा भाव हमारा धन और कुटुंब का भाव है। यहाँ पर शनि के घर में यानी कि कुंभ राशि में यहाँ पर राहु का विद्यमान होना अपने मित्र के घर में जब होता है तो कुटुंब के कारण जातक को भागदौड़ बहुत करनी पड़ती है और चिंता परेशानी भी बनी रहती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लगभग 40 साल की उम्र के बाद ही ऐसा जातक जो है वो सुख पा सकता है और पत्नी का वियोग भी कभी कभी ऐसे जातक को झेलना पड़ता है। हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तृतीय भाव में जो हमारा ये छोटे भाई बहनों का हिम्मत का, पराक्रम का, साहस का भाव है, यहाँ पर तीसरे भाव में राहु का होना ये एक शुभ संकेत होता है। जातक से कठोर परिश्रम कराने के बाद ही जो है ये राहु कुछ सुख देता है। भाई बहनों का सुख भी जातक को मिलता है, सहयोग मिलता है। ऐसा जातक बड़ा हिम्मती, पराक्रमी और साहसी होता है। हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पर चौथे मंगल के घर में यानी कि मेष राशि में यहाँ पर राहु का विद्यमान होना। राहु यहाँ पर शत्रु राशिगत हो जाते हैं, जिनके कारण जो है माता, भूमि, भवन, वाहन के सुख में जातक को कमी आती है। यहाँ से बात करते हैं पंचम भाव की। पांचवें घर में राहु का अपने मित्र के घर में विद्यमान होना जो है राहु को संतान से सुख मिलता है। जातक बुद्धि बल पर अपने जीवन को चलाता है। परेशानियां यदा कदा जो है उसके जीवन में बनी रहती हैं। छठा घर जो है हमारा, ये हमारे शत्रु रोग का घर है। यहाँ पर मिथुन राशि देख रहे हैं। मिथुन राशि में राहु जो है उच्च के हो जाते हैं, जिसके कारण से जातक को अपने प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। जातक जो है वो शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ सप्तम भाव में देख रहे हैं यहाँ पर कर्क राशि है, जिसका स्वामी है चंद्रमा। तो ऐसे राहु के यहाँ शत्रु राशिगत हो जाने के कारण जातक को पत्नी से प्रायः कष्ट मिलता है। व्यापार में लगातार जो है भागदौड़ बनी रहती है। बहुत परिश्रम से बाहरी स्थानों से जातक जो है कुछ सुख प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहाँ पर आठवें भवन में यहाँ पर सूर्य के सिंह राशि में यहाँ पर राहु का शत्रु राशिगत होना जातक को यहाँ जातक को जो है केवल वृद्धावस्था में सुख मिल पाता है। आयु का पूर्ण सुख जो है जातक को मिलता है। शरीर जो है रोगग्रस्त जो है जातक का प्रायः बना रहता है। हम बात करते हैं नवम भाव की, जहाँ पर भाग्य भाव में यहाँ देख रहे हैं आप राहु जो है स्वराशिगत हो जाते हैं। राहु का नवम भाव में स्वराशिगत होकर के बैठना जातक को अपने भाग्योदय में हमेशा कुछ कठिनाइयां रहती हैं। शत्रु प्रबल रहते हैं। जातक जो है ये कह सकते हैं हम कि अपने तिकड़म के बल पर जो है वो सुख प्राप्त कर लेता है। कठोर परिश्रम के द्वारा ही जातक को सुख, संपत्ति और धन अपने जीवन में वो प्राप्त कर लेता है। हम बात करते हैं दसम भाव की, जहाँ पर दसम भाव हमारे पिता, राज्य और व्यवसाय का भाव है। यहाँ पर शुक्र के घर में राहु का यानी कि अपने मित्र के घर में विद्यमान रहना जातक को उसमें व्यवसाय में और राज्य कार्य में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक अपने साहस के बल पर बाधाएं पार करके इच्छित सफलता प्राप्त कर लेता है और पिता का सुख भी जो है जातक को मिलता है। जीवन का अंतिम समय जो है वो बड़े सुखपूर्वक जातक का व्यतीत होता है। हम बात करते हैं 11वें भाव की, जहाँ पर 11वें भाव यहाँ देख रहे हैं वृश्चिक राशि है, जिसका स्वामी है मंगल। यहाँ पर अपने शत्रु के घर में राहु का विद्यमान होना एकादश भाव में जातक को कभी कभी राजा और कभी रंक बना देता है, यानी कि उतार चढ़ाव जातक के जीवन में बनता है। जीवन में सुख और दुख जो है वो मिश्रित रहता है। हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पर द्वादश भाव में हमारा ये व्यय का भाव है और बाहरी संबंधों का भाव है। यहाँ पर जातक का अपने नीच राशिगत हो देख रहे हैं। यहाँ पर धनु राशि है, धनु राशि में राहु जो है नीच राशिगत हो जाते हैं। तो यहाँ पर जातक को विदेश से संबंध रखने पर ही जो है ऐसा जातक धनी बनता है। परिवार का पूरा सुख जातक को मिलता है और आय की स्थिति भी जो है जातक की वो सामान्य कही जा सकती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक का जो जीवन है वो सामान्य रूप से व्यतीत होता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने मकर लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में राहु के फल पर विचार किया। यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें,
हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।